आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। आप आज भी कायम है, उनकी जवाबदेही है, इस्तीफा दे और तत्काल दे, उनकी जवाबदेही है, बिल्कुल बनती है। चलिए त्रिपाठी जी बोलिए। नहीं, दरअसल जो कह रहे हैं नृपेंद्र मिश्रा जी और जो हम कह रहे हैं वो शायद एक ही बात कह रहे हैं, अलग अलग तरह से कह रहे हैं। हम पत्रकार के तौर पर कह रहे हैं, एक आस्थावान हिंदू के तौर पर कह रहे हैं, और वो आस्थावान हिंदू होने के बावजूद वो ब्यूरोक्रेट आदमी है और वो इस व्यवस्था में जुड़े हुए हैं, तो उनके बात करने का तरीका ही। नृपेंद्र जी को जानने वाले की हैसियत से भी बोल रहे हैं। नहीं, वो तो चंपा जी भाई रोज का उनका काम है ना, वो उस न्यास के खुद भी तो उसमें जुड़े हुए, निर्माण का पूरा काम तो नृपेंद्र जी की जिम्मे है, और इसीलिए वो भव्य आकार ले पाया तो नृपेंद्र मिश्रा जी की उसमें बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन हम मूल बात क्या कर रहे हैं, हम में से कोई ये नहीं कह रहा है कि चंपत जी किसी भ्रष्टाचार या किसी गड़बड़ी या किसी उसमें लिप्त हैं, लेकिन ये डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्या उनके ऊपर निजी तौर पर कोई भ्रष्टाचार था? बताइए, कोई निजी भ्रष्टाचार उनके ऊपर था? लेकिन अगर उनके साथ में खड़े लोग, उनके मंत्रिमंडल में खड़े लोग, उनके कालखंड में ये हुआ तो कौन जिम्मेदार? और मैं एक इसी तुलना पे मनमोहन सिंह जी के ऊपर आरोप यह भी लगता है कि उनको सब मालूम था। बिल्कुल। जब आप उदाहरण दे रहे हैं तो फिर वो यहाँ इसीलिए मैंने कहा, तो आपके उदाहरण के मुताबिक तो इनको चंपत राय जी को सब पता था क्या हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, पहली बुनियादी शर्त जो मैंने कल कहा है दोहरा देता हूं, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के न्यासी के तौर पर बैठे व्यक्ति को राम के नाम पर कोई भी गलत चीज चल रही हो और उसमें जरा सा भी संलिप्तता आए, चाहे वो हो या ना हो, पहला त्यागपत्र। दूसरा, संघ के वो प्रचारक हैं, उनका बहुत बड़ा दायित्व है, वो छोटा दायित्व नहीं, और उनका जीवन बहुत लंबा है भाई, बहुत ऐसे नहीं कि वो यूं ही बैठे हुए हैं, तो उनके जीवन की अपनी जो प्रतिष्ठा है, अपनी जो चीजें हैं, उसके लिए वो करना चाहिए। फिर मैं कह रहा हूं, पहले दिन जिसने किया वो FIR करा के जेल क्यों नहीं भेजा गया? चंपत राय के साथ संघ की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, संघ के लिए उनका कदम इस्तीफा देना चाहिए। चंपत राय इस समय वहां पर, चलिए अच्छा ठीक है सर, मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं, सर का कमेंट लेंगे। जी सर, बताइए सर। सर, एक तो मैं जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके नीट के मसले पर और जो पेपर लीक हुए उस पर जो इस्तीफे की मांग की थी उसको मैं वापस लेता हूँ। पहली बात ये चंपत राय प्रकरण के बाद, क्योंकि वो भी जिम्मेदार नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने तो नहीं किया मेरे ख्याल से पेपर लीक, तो वो नहीं है, तो चंपत राय जी भी नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान जी भी नहीं है। अब मुद्दा है कि क्या वो उस पूरी चीज़ के जिम्मेदार अधिकारी हैं कि नहीं है, जनरल सेक्रेटरी हैं, और क्या उन्हें नहीं पता जब उनके ही बंदे का नाम आ रहा है, टिंकू यादव या जो भी नाम मुझे नहीं पता, टिन्नू यादव का, तो क्या उनको इस बारे में जानकारी नहीं? और जब जानकारी हो गई थी तब उन्होंने क्या किया, ये भी महत्वपूर्ण बात है। और मैं सोचता हूँ ये सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर इतना बड़ा काम करती है, अभी तक कोई गिरफ्तारी तो मेरे ख्याल से नहीं हुई। जांच हो रही है, जांच होगी, जब रोज गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी करके भी तो जांच होती है, या जांच होकर गिरफ्तारी होगी। डबल स्टैंडर्ड्स कह रहे हैं आप? नहीं, डबल स्टैंडर्ड्स क्या, ये तो स्टैंडर्ड्स ही नहीं है, डबल स्टैंडर्ड्स क्या। और मुझे नहीं समझा, आपने लगाया नृपेंद्र मिश्रा जी बहुत बड़े लोगों में से हैं, वो श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति के अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन इस इंटरव्यू का क्या भूमिका है इसमें? नृपेंद्र मिश्रा जी क्यों कह रहे हैं, मतलब उनको मैं कैसे वैलिडेट करूं चंपत राय जी के लिए? दो बातें, आप चंपत राय जी पे उनकी राय ना माने वो अलग बात है, उसमें एक एडमिशन है, उसमें एक एडमिशन है कि हाँ भी गड़बड़ी हुई है, लेकिन चंपत राय जी से नहीं जोड़ सकते। जोड़ना की तो बात तब आएगी ना जब आप इस्तीफा देंगे। ये तो कोई भी नहीं कह रहा यहाँ पर, मेरे ख्याल से समीर जी भी नहीं कह रहे, हर्ष जी भी नहीं कह रहे। और फिर मसला है, इतनी बड़ी निष्ठा का मसला है, राम जन्मभूमि का मसला है, उसके चंदे का मसला है, उसके हजारों करोड़ रुपए का मसला है। यदि वो एक बार शक के दायरे में आ जाता है तो सबसे पहला काम करना चाहिए था चंपत राय जी को कि भाई मैं इस्तीफा देता हूं, अब इसकी जांच हो, जो भी। ठीक है सर, ओके सर, आगे बढ़ जाएंगे। एक लाइन तो बोल दो। नृपेंद्र मिश्रा ने क्या कहा, ये इतनी बात कही कि निगरानी में कमी रह गई है। अब तक हम सवाल उनकी निष्ठा पर ही उठा रहे थे, निष्ठा पर सवाल नहीं उठाने से मैं ऐतराज कर रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि वो नहीं। नीट देखिए, नीट के मामले पर आपने कहा था धर्मेंद्र की निष्ठा पर सवाल कर रहे हैं। हमने नहीं कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए था, मैं कभी नहीं बोला था। मैंने उस समय भी, हमने नीट के डायरेक्टर पर हमने ये कहा था, उस समय भी हमने सीबीएसई के डायरेक्टर पर मैंने बात की थी। तो डायरेक्टर ही है चंपत राय जी।